विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर इस बार सजने वाली भीम नगरी आवास विकास सेक्टर 11 के मैदान में सज रही है। ये हमारे साथ क्या कहते हैं क्षेत्रीय भीम नगरी आयोजन समिति की पूरी टीम है। आज से जानकारी ले लेते हैं कि आखिर क्या इस बार विशेष रहेगा और किस तरह की तैयारियां हैं, कौन आ रहा है, कौन मुख्य अतिथि होगा। सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं कि अध्यक्ष जी किस तरह की पूरी तैयारी चल रही है और क्या है इस समय स्थिति। ये हमारी जो है भीम नगरी की पूरी तैयारी चल रही है और हमारा जो है ये मंच पूरा तैयार हो रहा है। करीबन मैं समझता हूँ 90% काम तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री जी का लिखित प्रोग्राम आ चुका है। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन करेंगे और जो है 16 तारीख को हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वो 16 तारीख को आ रहे हैं। 16 तारीख को हमारी कन्याओं का 51 जोड़ा का जो है शादी होगी। बाकी जो है 17 तारीख को मतलब हमारे जितने भी मेधावी छात्र हैं, जो ही हमारे समाज सेवी हैं, जी हमारे 80 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सबका सम्मान करेंगे। ये हमारा सभी मेला मिलजुल के पूरी समाज का मेला है। बाबा साहब को जो भी मानते हैं वो सभी धूमधाम से बड़े गर्व के साथ मेला को मनाना है। जय भीम। पूरे गर्व के साथ मेले को मनाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 तारीख को इस मेले का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ हैं महामंत्री जी इंजीनियर महेश चंद्र जी। महेश चंद्र जी, किस तरह का ये विशेष है, क्या मेन उद्देश्य है, किस तरह का कारवां यहाँ से किस तरह का संदेश दिया जाता है। ये आवास विकास सेक्टर 11 में जो भीमनगरी का आयोजन हो रहा है 30वीं भीमनगरी के रूप में, ये जनपद आगरा की एक ऐतिहासिक भीमनगरी के रूप में हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और 16 को एक्स चीफ जस्टिस मिस्टर के.जी. बालाकृष्णन साहब 16 को एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं और इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है और सारी तैयारियां हमारी टीम मिलजुल के कर रही है। सभी को निमंत्रण भी दिया है। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और जो समाज सेवी संस्थाएं जो बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा के अनुसार काम कर रही हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और 16 तारीख को बौद्ध रीत से दहेज रहित शादियां संपन्न होंगी। ये बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरोड़ जी वो भी आ रहे हैं 15 अप्रैल को और बड़े बड़े नेता समाज सेवी इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन सभी के साथ मिलजुल के हो रहा है। क्या मेन उद्देश्य क्या होता है इस पूरे कार्यक्रम का, क्या है मेन मोटो? मेन मोटो ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आगरा में 2 बार आए थे और ये उनकी यादगार में पूरे भारतवर्ष का बहुत ही भव्य आयोजन होता है। यहाँ पर उन्हीं की यादगार में, बाबा साहब की यादगार में हम लोग मनाते हैं क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। उनका उद्देश्य था कि हमें पूरे भारत को बौद्धमय बनाना है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कारवां को हम लोग भीमनगरी में उनके जन्म के रूप में, यादगार के रूप में सभी को ये याद दिलाते हैं कि हम सब लोगों को भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जो उनकी बाणी है, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, वास्तव में जो पूरे विश्व में जो सही रास्ता है वह भगवान बुद्ध ने बताया है। इसको मानते भी हैं सभी लोग और ये इसका यही उद्देश्य है कि आज हम 134वें भीमनगरी के रूप में भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं और इसकी सभी लोगों को जानकारी है। अधिक से अधिक लोग यहाँ उपस्थित होंगे। 134वीं जन्म जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा कारवां बनाया जाता है, लगाया जाता है, भीमनगरी का आयोजन किया जाता है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध अंबेडकर जयंती कही जाती है। इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है क्योंकि ये एक इकलौती जयंती ऐसी है जो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। हमारे साथ है संयोजक रामजी लाल जी, डॉक्टर साहब भी हैं, ये CMO रहे हैं और इनसे जानकारी लेते हैं क्या किस तरह का माहौल है यहाँ, लोगों में कैसा उत्साह, कमेटी में कैसा उत्साह है। यहाँ पर जनता में बहुत अच्छा उत्साह है और सभी कमेटी के सदस्य जो है दिन रात लगे हुए हैं और इसको, क्योंकि भीमनगरी एक ऐतिहासिक भीमनगरी है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा समाज का मेला है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर है। इस मेले के माध्यम से बाबा साहब के जो विचारधारा है उसको आम पब्लिक तक, नई जनरेशन तक पहुंचाने का इस मेला का उद्देश्य रहता है। युवा तक
संदेश पहुँचे कि बाबा साहब क्या थे, कौन थे, उनका कद क्या था, एक प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद गजेंद्र पिप्पल जी भी हैं। गजेंद्र पिप्पल जी, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और इसका जो स्वरूप है वो कैसा दिया जा रहा है और क्या कहेंगे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सेक्टर 11 के ग्राउंड में भव्य भीमनगरी का आयोजन किया जा रहा है। देखा होगा सेंट्रल कमेटी और क्षेत्र कमेटी का तालमेल एकदम चुस्त दुरुस्त है और जो भीमनगरी मंच जो हम लोगों ने बनाया है वो नागपुर की दीक्षा भूमि की शैली पर हम लोगों ने बनाया है और उसका बनाने का उद्देश्य ये है कि बाबा साहब अपने आखिरी समय में जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उनका उद्देश्य ये था कि जो मेरे दबे कुचला समाज है वो जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है, तो किसी भी कारणवश जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और इसलिए वो बौद्ध धर्म को अपनाएं। तो उसी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए भीमनगरी और अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हर घर तक बाबा साहब के विचार पहुँचें, उनका अनुसरण हम लोग करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यही उद्देश्य रहता है भीमनगरी और अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा का। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें, बाबा साहब की बताए सीख को माने। और हमारे साथ हाकिम सिंह जी भी हैं। हाकिम सिंह जी भी बताना चाहते हैं उनमें क्या उत्साह है इस आयोजन को लेकर। जी हाकिम सिंह क्या कहना चाहेंगे? पूरे विश्व में, सामने देखिए, इधर पूरे विश्व में बाबा साहब के व्यक्तित्व जैसा किसी व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। पूरे विश्व में जिन महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है तो वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के लिए मनाई जाती है। और भारत में तो महापुरुषों की जयंती का पता ही लगता है छुट्टी के कारण। उस दिन छुट्टी हो जाती है तो लोग पता लग जाता है किसी महापुरुष की आज जयंती है, जन्मदिन है। लेकिन बाबा साहब एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और महापुरुषों की जयंती में लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन बाबा साहब की जयंती लाखों स्थान पर मनाई जाती है, इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। तो ये ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने एक संदेश दिया कि शिक्षित करो लोगों को, संगठित करो, संघर्ष करो। उसी शिक्षा को प्रसारित करने के लिए और उनको याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए हर साल बाबा साहब के लिए भीमनगरी का आयोजन होता है और भीमनगरी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी, सफलतापूर्वक मनाई जाएगी। ये जो आयोजन है क्षेत्रीय भीमनगरी और केंद्रीय भीमनगरी समारोह समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे साथ है केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति का संगठन मंत्री सहरा जी। सहरा जी, पूरे जो कमेटी है किस तरह का सहयोग समर्थन रहता है और कैसा लग रहा है इस आयोजन को करने में? इस भीमनगरी जो आबाद विकास में बन रही है वो ऐतिहासिक भीमनगरी है जिसमें कि दीक्षा भूमि का स्वरूप ये मंच तैयार किया गया है। इसमें हमारे 51 जोड़े डॉक्टर अम्बेडकर चैरिटेबल भवन जो कि भीमनगरी कार्यालय है वहाँ से हमने 51 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है। वहाँ से बारात चढ़कर इस हमारी मंच की तरफ आएगी। लड़कियों की व्यवस्था हमने मंच के पास की गई है और एक अभी तक इतिहास में जो इतनी भीमनगरी लगी है सबसे नंबर 1 इतिहास आवास विकास के अंदर जो भीमनगरी लग रही है वो एक दिखाने लायक होगी और अधिक से अधिक शादियाँ होंगी। हमारे दानदाता भी से हमने अपील की है, हमारे दानदाता जो कन्यादान लेंगे उनकी हमने लिस्ट भी तैयार की गई है। और हमारे गवर्नमेंट के हमारा जो डाटा एंट्री है, जो लोग भटकते थे आगे पीछे पैसे लेने के लिए, उनको पैसा सीधे खाते में जाएंगे। डाटा एंट्री पूरी हो चुकी है। हमारा समाज कल्याण विभाग हमारा पूरा साथ दे रहा है। मैं इन्हीं बातों की भी तो इस बार 51 जोड़ों का दहेज रहित विवाह बौद्ध रीति रिवाज से इस जगह संपन्न होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो दीक्षा भूमि क्या कहते हैं सांची स्तूप के स्वरूप में जो मंच बनाया जा रहा है लगभग ये पूरा होने जा रहा है, ये अपना स्वरूप लेने लग गया है। अभी देखने में इतना भव्य लग रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र जो एकदम आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। और पूरे लोगों में ये उत्साह है, क्या कहते हैं, एक हर्ष है, उल्लास है कि इस भीमनगरी आयोजन को सफल बनाना है, ऐतिहासिक बनाना है। 15 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भीमनगरी आयोजन का उद्घाटन कर इसका शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 15 तारीख को जितने भी वक्ता हैं वो अपने क्या कहते हैं बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संबोधित करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। बाबा साहब ने क्या कहा, क्या शिक्षा दी और बाबा साहब ने हमें देश और दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी को जीने में, संघर्ष करने में कितना सहायता और क्या कहते हैं क्या हमें शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाई।
और जो बाबा साहब ने संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टैगलाइन बन चुकी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति संगठित होना चाहता है और बिना संघर्ष के किसी का भी जीवन सफल नहीं हो सकता। अब ये जो 3 दिवसीय आयोजन है भीमनगरी का, ये देखने में लग रहा है कि निश्चित तौर पर ये भव्य, सफल और ऐतिहासिक होगा। आयोजन समिति ने जिस तरह बताया कि तैयारियां पूरी हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका स्वागत जोशीले तरीके से किया जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम की जो सफलता है, जो गुणगान है बाबा साहब का, कहाँ तक जाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।